उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में माफियाओं के द्वारा सत्ता पक्ष के नेताओं से मिलकर खुलेआम गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। वही किसान अपनी जमीन को इन माफियाओं से कब्जा मुक्त कराने के लिए रो रो कर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। और ऐसा ही एक हृदय विदारक मामला जनपद पीलीभीत से सामने आया है, जहां पर एक सत्ता पक्ष के विधायक के रिश्तेदारों की ओर से गरीब किसान होरीलाल और बाबूराम के 7 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेने का आरोप लगाया गया। वहीं शिकायतकर्ता के द्वारा यह बताया गया है कि डीएम के निर्देश पर पूर्व में हल्का लेखपाल के द्वारा जमीन को कब्जा मुक्त कराकर हमें कब्जा दिया गया था। सत्ता पक्ष के नेताओं के सहयोग के कारण थाना गजरौला पुलिस के द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा कराकर भगा दिया गया। पीड़ित किसान ने रो रो कर अब अधिकारियों से अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। तो पीलीभीत से खबर, जहां पर जमीनी विवाद में किसान काफी परेशान है। विधायक के रिश्तेदार पर जमीन कब्जा करने का बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है। वहीं अब किसान रो रो कर अधिकारियों से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पीड़ित है वो रो रो कर अपनी आप बीती सुनाते नजर आ रहे हैं। उनकी जमीन को कब्जा किया गया है और अब अधिकारियों से रो रो कर कब्जा मुक्त जमीन को करवाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ पूरा मामला है? जिस तरीके से एक किसान न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है साफ तौर पर कि जो उनकी जमीन है उसको उस पर कब्जा किया गया है। राहुल के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव में जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मां के नाम 9 बीघा जमीन थी, जिस पर 2 बीघा कब्जा उसका है और 7 बीघा दबंगों ने कब्जा कर रखा है। और आरोप ये भी लगाया है कि भाजपा विधायक के रिश्तेदार ने ही कब्जा किया है, कि भाजपा विधायक के शरण में ही संरक्षण से ही कब्जा किया गया है। तहसील प्रशासन से लेकर और थाना इंचार्ज गजरौला के ही संरक्षण में कब्जा दिलाया गया है। इससे पहले भी हल्का लेखपाल ने उसकी 7 बीघा जो भूमि थी वो कब्जा मुक्त करा दिया था, मगर जो विधायक जी के रिश्तेदार हैं, विधायक जी का संरक्षण पड़ने पर वो कब्जा मुक्त हुआ तो था, मगर पुलिस ने फिर से जबरन कब्जा दिला दिया। अब वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति कैसे फूट फूट कर रो रहा है। बिल्कुल राहुल, लेकिन जिस तरीके से वो पहुंचे हुए अधिकारियों के पास और लगातार जमीन को अपनी कब्जा मुक्त कराने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ आश्वासन मिला है अधिकारियों की तरफ से उनको? राहुल जी प्रिया जी, अभी तक कोई भी अधिकारियों से कोई ना तो कोई आश्वासन मिला है, ना तो कोई कब्जा मुक्त करा है, ना भू माफिया है जो, ना तो कोई एफआईआर तक है। कहीं ना कहीं इसमें ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है कि राजनीति के चलते जो पीड़ित गरीब व्यक्ति है उसका कब्जा न्याय नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी जगह है और इसमें भाजपा विधायक है, उनकी अहम भूमिका निभाई जा रही है। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने जनपद में व्यापक स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और मुकदमों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए 19 दरोगाओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। पुलिस कर्मियों की कार्यशैली के आधार पर ये स्थानांतरण किए गए हैं। उप निरीक्षक पारस त्यागी को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी इंद्रपुरी कोतवाली नगर बनाया गया है, जबकि दरोगा अब्दुल जब्बार को ट्रांसपोर्ट नगर कोतवाली देहात का चौकी प्रभारी नियुक्त किया गया है। कानपुर के मशहूर और लंबे समय से लोकप्रिय मुन्ना समोसा प्रतिष्ठान पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एक ग्राहक को फफूंदी लगा समोसा परोसे जाने के बाद मामला तूल पकड़ गया। ग्राहक ने मामले की शिकायत सीधे जिलाधिकारी और खाद्य विभाग से की, जिसके बाद जांच टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में गंदगी, स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी और साफ सफाई में गंभीर खामियां पाई गई। टीम को खाने की सामग्री के रखरखाव से लेकर किचन की स्थिति तक कई स्तरों पर लापरवाही देखने को मिली है। तो खाद्य विभाग की टीम इस दुकान पर पहुंची और लगातार जो खाद्य सामग्री थी उसकी जांच करते हुए नजर आई और काफी गंदगी जो है वो देखने को मिली है। तो खाद्य विभाग की टीम ने दुकान पर छापेमारी की और इस दौरान मुन्ना समोसा प्रतिष्ठान पर गाज गिरते हुई नजर आई, क्योंकि एक प्रतिष्ठित दुकान है और यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा पाया गया।